पिछली वीडियो में अपना एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट हो चुका है और आज से अपन एक्सरसाइज 13.4 स्टार्ट करेंगे। और एक्सरसाइज में जाने से पहले इस वीडियो में अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जिससे कि आप एक्सरसाइज 13.4 के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओ। अगर पिछले किसी एक्सरसाइज का कोई वीडियो आपसे मिस हो गया हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिछले सारे एक्सरसाइज का लिंक मिल जाएगा, आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप डाउट पूछने के लिए मेरे से ईमेल में कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा ईमेल एड्रेस आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन केस अगर आपको ईमेल करना नहीं आता है तो मैंने उसके लिए भी वीडियो बना रखा है। ईमेल ट्यूटोरियल का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उन वीडियोस को देखकर ईमेल करना सीख सकते हैं। फिर जब आप ईमेल करना सीख जाओ और आपको कोई डाउट पूछना हो तो एक पेपर में आप अपने डाउट को लिख लीजिए। उस पेपर में ये ज़रूर मेंशन कीजिए कि आपका नाम क्या है, वो जो डाउट है वो कौन से चैप्टर का है और कौन से क्लास का है। उसके बाद आप उस पेपर का फ़ोटो खींच के मेरे को ईमेल कर दीजिए, तो आपके डाउट को क्लियर करने के लिए मैं वीडियो बना दूंगा। और ज़रूरत पड़ी तो ईमेल में ही मैं आपसे अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दूंगा, जिसमें कि आप मेरे को कॉल करके या मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके, वीडियो कॉल करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तो चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और एक्सरसाइज 13.4 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 13.4 जो है वो स्फीयर से रिलेटेड है। स्फीयर, अब ये स्फीयर क्या होता है? आप सब ने बॉल देखा होगा, इस तरह का बॉल होता है, ठीक है। आप क्रिकेट खेलते होगे या फुटबॉल खेलते होगे या फिर नहीं भी खेलते होगे तो आपने ये बॉल तो जरूर देखा होगा। तो ये जो बॉल है, इस बॉल को आप किसी प्लेन सरफेस में आप ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि प्लेन सरफेस में आप केवल 2D जो डायग्राम होते हैं उनको ड्रॉ कर सकते हो। ये जो बॉल है ये एक 3D है, इसका जो शेप है ये एक 3D शेप है और इस शेप को हम लोग स्फीयर बोलते हैं। इन केस अगर आपको व्हाइट बोर्ड में या किसी प्लेन सरफेस में कोई स्फीयर बना के शो करना हो तो आप इस तरीके से शो करते हो। एक सर्कल आप ड्रॉ करोगे और यहाँ पर इस तरीके से इसमें लाइन ड्रॉ कर दोगे इस तरीके से। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो है एक बॉल है और ये जो बॉल है, बॉल क्या होता है, एक स्फेरिकल शेप का होता है। तो ये होता है स्फीयर। अब जैसा कि आपको पता है इस चैप्टर में हर जगह हम कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या है और आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। आपको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट का या 3D ऑब्जेक्ट का अगर आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो आप क्या करते हो, अगर वो कोई क्यूबॉइड है या क्यूब है तो आप उसके सारे फेसेस को खोल के जमीन पे रख दोगे और उसका एरिया जो भी मेजर होगा वो उसका टोटल सरफेस एरिया होता है। लेकिन स्फीयर के केस में क्या है, स्फीयर के केस में आप कैसे करोगे? अगर आप इसको बीच से काट भी दोगे तो ये जमीन में पूरी तरह से नहीं फैलेगा। तो आप इसका टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? देखो, आपको मैं डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव हो सकता है, ठीक है। छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, आपको इमेजिन करना है जो मैं बताते जा रहा हूँ और उस इमेजिनेशन के बेस पे ही यहाँ पर हम लोग इसका फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, ठीक है। अब सपोज एक रबर का बॉल है। अब इस रबर के बॉल में आप एक कील ले लो और कील को यहाँ से स्ट्रेट इसके ऊपर से डाल दो अंदर तक का ठोके ताकि इस पार निकल जाए, ठीक है, एकदम स्ट्रेट आ जाए। तो वो जो कील है जितने दूर यहाँ पर बॉल में रहेगा, ठीक है, यहाँ पर इतना दूर रहेगा सपोज, तो वो इस स्फीयर का, इस बॉल का डायामीटर शो करेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां पर से ऊपर से स्टार्ट करते हुए एक रस्सी ले लो, आप छोटा सा कोई रस्सी ले लो, पतला रस्सी ले लो या फिर कोई भी रस्सी आप ले लो, ठीक है, थोड़ा मोटा रस्सी ले लो और यहां से उस कील के ऊपर लपेटते चले जाओ इस तरीके से। यहां पर इस पूरे बॉल में ऐसे ऐसे करके लपेट लो, ठीक है, ऐसे पूरा लपेट लो यहां तक का। यहां पर आपने कील घुसाया, यहां पर कील निकला, यहां से लेकर यहां तक पूरे रस्सी को लपेट लो, ठीक है। अब उस रस्सी को जितना भी रस्सी हुआ है वहां से कट कर लो और वो रस्सी का लेंथ आपके पास में आ जाएगा, कितना लंबा रस्सी है आपके पास में। अब आपको क्या करना है कि इस स्फीयर का जो भी आपने जो कील अंदर घुसाया था, ठीक है, उस कील का जो हाफ होगा वो इस स्फीयर का डायमीटर होगा, सॉरी वो इस स्फीयर का रेडियस होगा, क्योंकि कील क्या कर रहा है, इसका डायमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां से आप कील डालोगे यहां तक निकल जाएगा, तो ये इतना पोर्शन जो है, ये सपोज इतना बड़ा है तो इतना पोर्शन इसका डायमीटर हो गया, तो इसका हाफ क्या होगा, रेडियस होगा। जितना भी रेडियस आएगा उतने रेडियस का आप 4 सर्कल ड्रॉ कर लो अपने कॉपी पे। इस तरीके से आप 4 सर्कल को ड्रॉ कर लो, ठीक, ये 4 सर्कल ड्रॉ हो गए। अब जो स्ट्रिंग, जो रस्सी हमने इस पे बांधा था नीचे से ऊपर तक का, आपको क्या करना है, वो रस्सी को यहां पर पूरा लपेट लेना है कुछ इस तरीके से, ये ऐसे, ठीक है।
यहां पर आप इसको पूरा रस्सी को फैला दो इन चारों सर्कल में, तो आपको क्या पता चलेगा कि जितना रस्सी आपने उस बॉल में यूज किया था उतना ही रस्सी इन चारों बॉल में लगा है। ठीक है, ये चारों सर्कल में लगा है। हमने क्या किया था, उस स्फेयर का रेडियस निकाला, उस रेडियस के बेस पे यहां पर 4 सर्कल ड्रॉ किया और उस 4 सर्कल में वही वाला रस्सी जो हमने स्फेयर में बांधा था उसको हम लोग यहां पर यूज करेंगे। तो जब आप ऐसा करोगे तो वो जितने लेंथ का जो रस्सी है ना वो इन चारों बॉल में करेक्टली फिट आएगा। आपको ऐसा नहीं होगा यहां पर एक बॉल में आप एक सर्कल में आप कंप्लीट करोगे, फिर स्ट्रिंग बचेगा, सेकेंड बॉल में करोगे फिर वो रस्सी बच जाएगा, थर्ड सर्कल में करोगे, फिर जो आखिरी रस्सी बचेगा उसको आप चौथे सर्कल में करोगे, तो चौथे सर्कल में करते ही वो रस्सी कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। तो इससे ये चीज पता चलता है कि उस बॉल में जो रस्सी यूज हुआ था वो इन 4 सर्कल के बराबर है। ठीक है, अब एक सर्कल का रेडियस क्या, एक सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो आप लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो 4 सर्कल है, 4 सर्कल मिला के एक स्फेयर बन रहा है, तो एक स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा। देखो स्फेयर के मामले में कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ये दोनों एक ही होता है, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या करते हैं हम लोग उसके पूरे सराउंडिंग्स का एरिया लेते हैं बेस को छोड़ के, और टोटल सरफेस एरिया में बेस को भी ले लेते हैं। लेकिन जब आप एक बॉल को देखोगे, इस बॉल को देखोगे तो इस बॉल का तो कोई बेस है ही नहीं, सब तरफ से एक ही शेप का दिख रहा है आपको। ठीक है, सब तरफ एक ही शेप है, इसका कोई अलग से बेस नहीं है, इसलिए एक स्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही होता है। तो अब यहां पर देखो 4 सर्कल मिला के एक स्फेयर बन रहा है, इसका भी एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका भी एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका भी एरिया पाई आर स्क्वायर और इसका भी एरिया पाई आर स्क्वायर। तो मैं बोल सकता हूं कि जो एक स्फेयर होता है, स्फेयर का जो टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। क्योंकि 4 सर्कल मिला के एक स्फेयर बन रहा है तो यहां पर आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये कर्व सरफेस एरिया भी होता है और टोटल सरफेस एरिया भी होता है। ठीक है, अब इसके बाद इसी बॉल को अगर आप बीच से कट कर दो, एकदम बीचों बीच से आप कट कर दो, तो आपको कुछ इस तरीके का शेप मिलेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का शेप मिलेगा अंदर से आपको। जब इसको उठा के ऐसे देखोगे, ऊपर तो ये स्पेरिकल शेप रहेगा, लेकिन जो इसका बेस रहेगा ये सर्कल शेप का रहेगा। इस तरह के शेप को हम लोग हेमिस्फेयर बोलते हैं, हेमिस्फेयर। अब ये जो हेमी है वर्ड, हेमी का मतलब होता है हाफ। तो आप देखो हम लोगों ने इस स्फेयर को आधा कट किया था, तो आधा स्फेयर यानी कि हेमिस्फेयर। अब इस हेमिस्फेयर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां पर हेमिस्फेयर के केस में कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों अलग अलग होगा, क्योंकि जब आप इस बॉल को बीच से कट कर लोगे तो 2 हिस्से में बढ़ जाएगा और बॉल इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो ये उसका ऊपर का सराउंडिंग्स हो गया और ये नीचे का उसका बेस हो गया। तो यहां पर देखो ये जो हेमिस्फेयर है, इस स्फेयर का आधा है। ठीक है, इस बॉल का आधा है, तो इसका एरिया कितना होगा, हाफ ऑफ द स्फेयर। तो यहां पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ स्फेयर। स्फेयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ गया 2 पाई आर स्क्वायर। तो एक हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया हमने यहां डिराइव कर लिया 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से जब आप पढ़ते हो तो आपको फॉर्मूला याद बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होता है कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किया गया है। मैं चाहता तो बाकी यूट्यूबर्स की तरह आपको भी डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इतना होता है, हेमिस्फेयर का इतना होता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। आपका अगर बेस क्लियर रहेगा तो 11th 12th में आप मैथ्स ले सकते हो, मैथ्स सब्जेक्ट को आप आगे तक पढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छा बेस रहेगा आपका, स्ट्रांग रहेगा, इसलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूं। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ये क्या होगा। तो देखो टोटल सरफेस एरिया में हम क्या करते हैं, सराउंडिंग्स को भी लेते हैं और उसके बेस को भी कवर कर लेते हैं। यहां पर सराउंडिंग का एरिया तो हमने अभी फाइंड आउट कर लिया, 2 पाई आर स्क्वायर है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें अगर हम लोग बेस को ऐड कर दें तो वो टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। तो जब देखो आप इस बॉल को अगर आप कट करोगे, बीच से पूरा कट कर दोगे, 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा, तो जो ऊपर वाला हाफ पोर्शन रहेगा उसका बेस तो आपको सर्कल शेप का ही मिलेगा। ठीक है, कुछ इस तरह का ही रहेगा, सर्कल शेप का रहेगा।
सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो बस यही 3 फॉर्मूला है जिनको मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप वीडियो को रिवर्स करके एक बार फिर से देख लो कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से अपन एक्सरसाइज 13.4 के क्वेश्चंस को लेना स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।